Bismillahirrahmanirrahim. Students, BS4 year. Today is a lecture about dipole moment. Lecture number 5. Basic concepts. Second semester chemistry, physics, botany, zoology. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट डाइपोल मूवमेंट। ये देखिए लास्ट क्लासेस में ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। लफ्ज डाई से मुराद टू है, पोल एंड्स आ गई। मूवमेंट जो है ये आर्म के लिए एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप एक एरो से ज़ाहिर करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट जो है हम ये कहेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल जो अनलाइक एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो उसमें आयनिक करैक्टर पैदा होता है। उस आयनिक करैक्टर की जो पोलैरिटी है हम उसे अगर मेजर कर लें, दरअसल यही चीज़ उसका डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। A molecule that may have possess positive and negative charge, and if we measure the concentration of positive and negative charges in different parts of a molecule is called its dipole moment. Dipole moment is equal to product of either charge positive or negative and distance between the two charges. मतलब इसका ये हुआ कि डाइपोल मोमेंट बराबर है चार्ज ज़रब डिस्टेंस की। इसे हम रिप्रेजेंट देखें इस तरह से कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब म्यू डाइपोल मोमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और डी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यानी उनके सेंटर के दरमियान। ये सामने आपके एक डायग्राम है जिसमें Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। ये सब कहते हैं HCl है। तो H पर पॉजिटिव होगा और Cl पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस उसे हम R या D के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू QR या Q क्रॉस D भी आप इसे लिख सकते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक आ गया कि आप डाइपोल मोमेंट को किस तरह लिखेंगे। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें। वाटर में इसकी जो वैल्यू है ये है 1.84 डेबाई, डी कैपिटल से और डेबाई है। आप देखिए हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें, बेरिलियम क्लोराइड है, लीनियर स्ट्रक्चर है इनके, तो ये ज़ीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। ये एक एडवांटेज भी है डाइपोल मोमेंट की, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी शेप है मॉलिक्यूल की, आप इसके ज़रिए उसे भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, देखें कि हम डाइपोल मोमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे एक एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और अब देखें जैसे HCl है, तो आप उसमें HCl के ऊपर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो एरो को H से लेकर Cl की तरफ, यानी जिस सिमत में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो ये एरो उसी डायरेक्शन में होगी। अगर हम इसके मेजरमेंट यूनिट्स नोट करें तो इसे दो यूनिट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं।
एक कॉमन यूनिट है, उसे हम डिवाई कहते हैं। डिवाई साइंटिस्ट था जिसने इक्वेशन और मेथड डिटरमिन किया। दूसरा है एसआई यूनिट, कूलम मीटर। अब इसके डायमेंशन आप कैसे लेते हैं, देखें कि वन डिवाई को हम इस तरह मेंशन करते हैं कि चार्ज जो है ये राउंड अबाउट 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के इन बिटवीन होते हैं, यानी वो जो हम कहते हैं ना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये तकरीबन इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम कहते हैं। अगर आप म्यू को चार्ज ज़रा डिस्टेंस कहें तो चार्ज और डिस्टेंस को वैल्यूज पुटअप कर दें तो इससे आंसर क्या बनता है, 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स इनटू सेंटीमीटर। यही क्वांटिटी इसे हम कहेंगे ये वन डिवाई के बराबर है। और जो इसका एसआई यूनिट है उसे हम कहते हैं कूलम मीटर। देखिए अगर चार्ज जो है कॉलम्स में आप लें और डिस्टेंस को मीटर में, तो 1 कूलम इंटू 1 मीटर कूलम मीटर बन गया। इसीलिए एस आई यूनिट में कूलम मीटर इसे आप लिखेंगे सी कैपिटल डॉट एम। और जो सेंटीमीटर से इसे आप फर्क रखेंगे, सेंटीमीटर में डॉट नहीं होता, सी भी इस्तेमाल होगा, एम भी इस्तेमाल होगा। इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, यानी कॉमन यूनिट और एस आई यूनिट में, तो एक डिवाई बराबर है 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के। ये इसका एक रिलेशनशिप आ गया। अब हम देखते हैं कि कुछ मज़ीद जो एडवांस्ड अप्रोच है अबाउट डाइपोल मोमेंट। In most of the organic molecule there is a charge separation which may be either due to difference in electronegativities of the atoms as in HCl or due to the presence of formal charges as in the trimethylamine। इनके अगर आप स्ट्रक्चर देखें HCl में क्या है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। किस लिए, because chlorine attract the shared pair of electron more toward the cell because it is more electronegative। अब इसी तरह से अगर आप देखें ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड, इसमें भी चार्ज सेपरेशन है, यानी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसका एक लोन पेयर जो है ये ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो डोनर है उस पर पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर है उस पर आप नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। तो ये इस तरह की फॉर्मल चार्ज इस पर आ गए। एक इसमें आप बात देखें कि चाहे ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन एज ए होल जो मॉलिक्यूल होगा आप कहेंगे ये न्यूट्रलिटी शो करेगा। और इन ईच केस the positive and negative charges are equal in magnitude and the molecule as a whole is neutral. The center of gravity of positive and negative charges lie within the atoms themselves as in the case of HCl। अब देखें कि ये जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यही जो न्यूक्लियर लाइन एक दूसरे को जो मिला रही है इसमें मौजूद होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका। लेकिन अगर आप डाईक्लोरोमीथेन को देखें तो इसमें सूरत हाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कि जो डाईक्लोरोमीथेन है इसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ आपके सामने आ जाएगा कि
ये देखें। अच्छा, इसमें डाइक्लोरो जो मीथेन है, जो दो हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, और जो दोनों क्लोरीन है इन दोनों पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप राइट साइड पर जो है जहाँ क्लोरीन्स हैं इनके दरमियान में एक लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ हाइड्रोजन्स हैं इस पर आप क्या लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे दरमियान में। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन से Cl की तरफ, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये अलोंग द लाइन नहीं है, ये कहीं स्पेस में मौजूद होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ overall dipole moment of the molecule is indicated by an arrow parallel to the line joining the center of the positive and the negative charges with its head pointing towards the negative end. ये एक फर्क थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस जगह पर मौजूद होगा। अच्छा, दूसरी बात देखें कि जब आप इसकी मेजरमेंट को नोट करेंगे तो हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स बट कैन मेजर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। जिस तरह H2O है, H2O में किस तरह है कि दो बॉन्ड मूवमेंट्स आप इसके नोट करते हैं, H पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव, फिर H पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम अलग-अलग से HO के बॉन्ड मूवमेंट्स को जो है क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं कि ओवरऑल अलबत्ता हम उसे मेजर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हाँ, अलबत्ता हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल का हमें अलग-अलग से डाइपोल मूवमेंट मौजूद हो, उनके ग्रुप्स अगर एक ही मॉलिक्यूल में फिर इकट्ठे हो जाएं तो उसे फिर हम दोनों को सम अप करके मालूम कर सकते हैं। इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स can be calculated if bond moments of other bonds and overall dipole is known. For example, आप देखें ये टॉलुइन है, टॉलुइन का जो डाइपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू है 0.43 डिवाई। इसी तरह जो नाइट्रो बेंजीन है इसकी वैल्यू 3.93। ध्यान में रखें, टॉलुइन जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग की तरफ। तो चार्ज डेंसिटी जो है कार्बन पर पॉजिटिव आप शो करेंगे चार्ज और बेंजीन पर नेगेटिव होगा, इसलिए जो वेक्टर उसका होगा या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो मिथाइल से बेंजीन की तरफ होगी। जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा बेंजीन रिंग से। सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिंग पर होगी और नाइट्रो ग्रुप पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सो आप ये कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपवर्ड आपने एरो शो किया। अब नेक्स्ट क्या है कि पैरा नाइट्रोटॉलुइन। पैरा नाइट्रोटॉलुइन में क्या है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप्स को इसमें हमने क्या कर दिया, शामिल किया हुआ है। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही सीमत में हो जाएगी। अच्छा, ऐसी सूरत में ये होगा कि ये एक दूसरे के डाइपोल्स को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे मूवमेंट्स को। आप इन दोनों वैल्यूज को जमा कर दें, यानी 0.43 और 3.93 को, तो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी बन गई, यानी 4.36 के बराबर आ गई। ये जो उसकी यानी एक्चुअल वैल्यू है उसके बिल्कुल क्लोज है, यानी आप इस तरह से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएं कि CH बॉन्ड है।
carbon hydrogen bond. In CH bond, the direction of dipole moment is toward hydrogen because of directional hybrid orbital of the carbon. Its center of electronic cloud, that is negative charge, does not lie at nucleus of carbon atom but at some distance from it. यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन के अंदर sp3 हो, sp2 हो, sp हो, उसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो कार्बन के सेंटर पर नहीं होगी बल्कि उससे क्या होगी, साइड पर मौजूद होगी. दिस डिस्टेंस decreases with increasing non-directional s character of the hybrid object. अब आप देखें कि s orbital small in size as compared to p. sp3 से sp2 sp की तरफ जब जाते हैं आपको पता है कि जो s नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है इसकी परसेंटेज उसमें या उसका करेक्टर उसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. sp3 में s कितना है 25%, s2 में कितना है 33%, sp में कितना ये 50%. तो s करेक्टर जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. So magnitude of CH bond movement depends upon the nature of hybridization in the carbon and decreases in the order. sp3 में ज़्यादा, फिर sp2 और फिर उसके बाद क्या आगे sp की तरफ होगा. ये इसमें हमने शो किया है कार्बन के अंदर कि डायग्राम अगर आप देखें कि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के सेंटर में नहीं मौजूद बल्कि एक साइड पर आप देख रहे हैं वो मौजूद होगा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. ये ऐसा है. Some molecule possess individual bond moments but no dipole moment. ये हिल में आपको कि ये कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को. मिसाल के तौर पर एज एन एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन, they have zero dipole moment. अच्छा, फिर इसी तरह से देखें कि जैसे ये डाइक्लोरोईथीन है. अब आप देखें इसके ना दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं. अगर दोनों क्लोरीन एटम एक ही साइड पर हैं आप उसे सिस स्ट्रक्चर कह देते हैं, और अगर ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं आप इसे ट्रांस स्ट्रक्चर कह देते हैं. अब जो सिस स्ट्रक्चर इसका, इसमें आप देख रहे हैं कि जो दो क्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पर और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव. तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है क्लोरीन केस में ये सेंटर में यानी जो है मौजूद होगा. आपने इसकी एरो को दरमियान में शो किया और ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. इट विल हैव डाइपोल मूवमेंट दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो. और जो इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है इसमें दोनों जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे. एज ए रिजल्ट इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा. आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को नोट करें उसमें भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर इसीलिए होगी कि इसके जो है ये बॉन्ड मूवमेंट्स ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं. ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट डाइपोल मोमेंट. एक बात जहन में रखें कि क्योंकि ये जो लेक्चर जिस तरह से हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं बोर्ड भी हम यूज़ नहीं कर रहे होते और जस्ट एक अल्फाज की सूरत में या गुफ्तगू की सूरत में है, तो समझने के लिए आपने टेक्स्ट बुक जो है या किताब जो है उसे हर सूरत में कांटेक्ट करना है, उसे ज़रूर स्टडी करें. उसके लिए मैंने एक लिंक दिया है आप लोगों को ऑक्सफोर्ड सिटी स्कूल का. उस लिंक पर जाकर आप जो है ऑर्गेनिक की मैंने कोशिश की है कि जो बुक्स हैं मुकम्मल तौर पर उस पर अपलोड कर दी जाएँ. जो चैप्टर्स आपकी रिक्वायरमेंट के हैं आप उसमें से डाउनलोड करके या उसे कॉपी करवा लें, आपके फ़ायदे के लिए होगा. दो बुक्स हैं, एक खैरात इब्न रसा की
इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है डॉक्टर यूनुस साहब, ये 2 बुक्स मैं ट्राई करूँगा कि अगले कुछ दिनों में ये आपको अवेलेबल होगी। अल्लाह हाफिज़।